नमस्कार आप सभी को और हैप्पी सावन सभी को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है। आज थोड़ा लेट हो गई मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए। दो तीन चीज़ें हैं जो आज मेरे को डिस्कस करनी है। एक तो जो ये बच्ची के साथ जो ऑलरेडी मैंने बोला है, ये बच्ची के साथ जो हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, मतलब उसके पब्लिकली उसको इतना मोलेस्ट कर रहे हैं उसे बच्ची को। तो इसमें ये बोला गया है 15 साल की बच्ची है वो, उसके ये सरकार उसके ऊपर क्या एफआईआर कराएगी। हमारे हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, छोटे गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं। पहले तो चलो, पहले हमारे टाइम के, आप लोग रिलेट करोगे मेरे साथ, पहले टाइम के पेरेंट्स क्या होता था, शायद पिटाई विटाई भी हो जाती थी। पर आजकल के बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं तो कि उनको आराम से समझाया जाता है। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आराम से उन लोगों को समझाया जाता है। पर जिस तरह से इस बच्ची का इसका पूरा भविष्य है आगे, इसके साथ जो ये लोग कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, ये कहीं से कहीं तक भी मुझे वैलिड नहीं लग रहा कि बच्चों के साथ ऐसे करो। कहाँ से लैंग्वेज आ रही है। धुरंधर मूवी देखो आप, धुरंधर मूवी पे कितना ओपनली उन्होंने, मतलब वो फिल्म इंडस्ट्री है तो वो इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, ये बच्चे हैं, वहाँ से कहीं से मेंटालिटी में ये सारी चीज़ें उनके बिल्डअप हुई है। तो वो अगर उन्होंने बोल दिया तो, और वो भी सरकार के पीएमजी के अगेंस्ट बोला है उन्होंने, तो उन्हें वो इतना हर्ट हो गई कि उन्होंने एज तक नहीं देखी, उन्होंने जेंडर भी नहीं देखा और बच्ची का एफआईआर कर दी। देखिए आप समझिए उस चीज़ को, सबको आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। और देखते हैं क्या होता है इसमें आगे, कैसा प्रोसीजर होता है। देखिए कानून तो सभी के लिए एक समान है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है, एक समान है। और अब जो चीज़ जो मुझे आज जिसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, ये है, दो स्टेट हैं हमारे यहाँ, एक है केरलम और एक है बिहार। अभी आप जानते हो कि बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं। तो एक को हम लोगों ने कंसीडर करा है कि वो शायद भारत का सबसे एजुकेटेड, 99% उसकी में लिटरेसी रेट है। और बिहार की अगर आप लिटरेसी रेट मुझसे पूछोगे तो देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है बिहार में क्या है। तो अब ये देखा गया है कि जो राहुल गांधी जी इतने टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर लोगों की सोच के अकॉर्डिंग केरलम ने टीवीसी थलापति को जिताया है। उन्होंने देखा कि हाँ ज़रूरत है बदलाव की, तो उन्होंने उस टीवी के हैं वो, उनकी नई पार्टी है, उनका भी बहुमत सिद्ध करने के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी उन्हें मतलब डिस्टर्ब करा गया था वो पूरा, जो उन्होंने बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्होंने बड़ा जद्दोजहद करी है, वो आप ही सब लोगों को पता ही होगा। अब रही बिहार की बात। बिहार को शायद सबसे पूरी तरीके से उस स्टेट को नेगलेक्ट करा गया है। वहाँ पे लगातार प्रशांत किशोर जी, मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको, क्योंकि लास्ट जब ये लोकसभा के इलेक्शन, संसद के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के, सॉरी अगर करेक्ट कर देना, तभी भी उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, ग्राउंड लेवल पे जाकर उन्होंने मेहनत करी है। अब क्या है, जो इस टाइम बिहार का जिसको सीएम बनाया गया, उसकी वीडियो आप सभी को पता है, मोस्टली वायरल है, वो यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। उसकी हालत देखो आप, एक ऐसा कैंडिडेट क्या सीएम बनने के काबिल हैं। और वहाँ की जनता, कहा जाता है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है, फिर भी वहाँ की जनता जागरूक हुई, उन्होंने बदलाव लाया। उन्होंने प्रशांत किशोर जी को, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने अपना एमएलए, उन्होंने अपना सांसद बनाया उनको। वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। एक उन्होंने अब इलेक्शन जीतने के बाद उनकी एक स्पीच थी, वो उन्होंने बोला है, मैंने देखा है उनकी स्पीच और मैं बहुत इम्प्रेस हुई उनकी स्पीच से। उन्होंने बोला है कि बिहार का जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, तब वो क्या करता है, पैरों में चप्पलें, कंधे पे बैग, एक शर्ट पैंट, सिंपल से कपड़े, पता है ये सबको कि बिहार में कितनी गरीब है, गरीब मतलब पुअरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हैं, और इलिटरेसी भी है बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या करता है, वो झोला उठाता है, बैग, एक रोडवेज़ की बस में बैठता है और रोज़गार के लिए वो अपने घर से दूर चला जाता है। कैसा रोज़गार? मुश्किल से 14,000 15,000 रुपये महीना।
उसमें से वो सर्वाइव करता है, अलग अलग स्टेट में जाके काम करता है, मज़दूरी करता है। मज़दूरों का तो इतना बुरा हाल है कि कहा जाता है कि वो एक कोट है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है ना, जो ये बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं और इमारतें बनती हैं, बिहार के मजदूरी को रीढ़ कहा गया है। अगर ये मज़दूर ना हो ना तो कहाँ से लाएंगे हम लोग, सरकार कहाँ से लेके आएगी मज़दूरी करने के लिए मज़दूरों को। तो उन्होंने बोला था कि जब इतना मतलब हमारा बच्चा, और जब वो मज़दूर जब निकलता है अपने स्टेट से, तो अपने घर से निकलता है तो एक एक साल के लिए वो अपने घर आ नहीं पाता। क्या करता है, हर महीने कमाता है, कोई रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई मोस्टली बहुत लो लेवल का काम करते हैं वो लोग, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, जहाँ पे नेशनल लेवल का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे तो आए दिन सुनने को मिला है कि अभी हमारे उधर देवप्रयाग की वो रेल लाइन बन रही है, उसमें भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मज़दूर मर जाते हैं। वो बच्चा घर से निकला मज़दूरी करने के लिए, अपनी जीविका के लिए, और उसे नहीं पता वो वापस घर में आ पाएगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला है कि जब सूरत जैसे स्टेट में एक फैक्ट्री लग सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। अगर बिहार में ही फैक्ट्री लगेगी तो हमारे जो यहाँ के लोग हैं, हमारे जो यहाँ के युवा हैं, उन्हें यहीं के यहीं रोज़गार मिलेगा। बाहर वो 14-15 हज़ार रुपये कमा रहे, वो यहाँ कमा के वो अपने घर पे रहेंगे और बचत ज़्यादा होगी और रोज़गार मिलेगा तो शायद, और फैक्ट्री लगेगी तो उस स्टेट का शायद डेवलपमेंट भी होगा। पर बिहार को टोटली निगलेक्ट कर रखा है। क्यों पार्शल हो रही है सरकार नहीं पता। क्यों मज़दूरों के साथ कि तुमने मनरेगा लिया, मनरेगा को शायद चेंज भी कर दिया इन्होंने, जी राम जी कर दिया है। तो जिस तरह का बदलाव बिहार में दिखाया है, सॉरी, जिस तरह का बदलाव केरलम में दिखाया है, इस तरह का बदलाव पूरे देश में ज़रूरत है। और हम सोचते हैं कि नहीं, हम घर में, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, देखो सिंपल बच्चा है, फैमिली है मेरी, पर शुरू से मेरे को थॉट्स बहुत आते थे। मैं सोचती थी, मैं डेली पेपर पढ़ती थी तो मैं सोचती थी मैं एक्सप्रेस कैसे करूँगी। कुछ अपनी चीज़ें थी जो मैं उनमें अपनी, मेरी ड्यूटीज़ हैं जो मैं कर रही थी। बट अब थोड़ा सा फ्री होके मैंने कहा नहीं, मुझे पोस्ट करना चाहिए। अगर मैं पोस्ट कर सकती हूँ अपने ओपिनियंस को, तो जो भी मुझे देख रहा है मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ओपिनियंस अपने शेयर करिए। इस टाइम देश को जैसे बदलाव की बहुत ज़रूरत है, और शिक्षा व्यवस्था बड़ी ख़राब है, रोज़गार नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं फिर प्राइवेट, जब उनको सरकारी सीटें नहीं मिलती वो प्राइवेट से करते हैं, चाहे वो आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो। उसके बाद वो जॉब सर्च करते हैं। मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा है कि बच्चे ने बीटेक करा है प्राइवेट कॉलेज से और वो क्या कर रहा है, वो बीपीएस में जाके जॉब कर रहे हैं। देश का हाल अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत हमारे लिए, देश के लिए तो है ही घातक, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत बहुत ख़राब है ये। तो आप प्लीज़ मेरे ओपिनियंस को शेयर करिए, और जो आपके मन में विचार आते हैं सब, मेरा मानना है, मेरे हम लोगों की जनरेशन के, जो 80s के जनरेशन है, सब लोग सोचते हैं, पर वो फिर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने ये पोस्ट करा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को मत सोचो, अपने विचार रखो। बदलाव बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन में, रोज़गार में, युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए। थैंक यू सो मच।